हेलो एवरीवन, आज हम एक पेशेंट से जो यहाँ पतंजलि योगपीठ में इलाज करवाने आए थे और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी समझ सकें कि आप अगर पतंजलि योगपीठ में इलाज करवाना चाहते हो तो आपको कैसा रिस्पांस या फिर क्या फीडबैक आपको मिलता है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका। आप प्लीज़ अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम विष्णु चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं सर? जी सर, राजस्थान से। आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे? एक्चुअल क्या है सर कि गर्दन से नीचे नीचे मेरा बॉडी पेन करता है ओके और ये काफ़ी दिनों से चल रही प्रॉब्लम। ओके और दिल्ली से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उन दवाइयों लेने से मुझे आराम तो मिल जाता, लेकिन पूरी तरीके से कट नहीं पाई वो बीमारी। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए कोई ट्रीटमेंट है तो आयुर्वेदिक है। ओके। तो आपको किसने बताया, मतलब पतंजलि योगपीठ के बारे में आपको कैसे पता लगा? आयुर्वेदिक के बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं अच्छा और हमें पता है कि आयुर्वेदिक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अच्छा। पहले से जानते हैं चीज़ें सारी। तो यो तो मतलब हमने पतंजलि सोचा कि इस समय जो आयुर्वेदिक के अंदर सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें उच्च स्तर पर मिल रही हैं तो पतंजलि के अंदर ही मिल रही हैं। अच्छा तो मैंने चलो पतंजलि में ही चलते हैं ना फिर। हाँ जी, सही तो बात। इसलिए फिर पतंजलि ही आ गए हम लोग। तो यहाँ पे अभी आप जब आप राजस्थान से आए तो ऑफ कोर्स पहले रुकना भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट आके तो आप रुके नहीं होगे। तो आप कब पहुँचे थे और कितना टाइम आपके ट्रीटमेंट को हो गया है, मतलब शुरू हुए हुए या कितना टाइम हो गया, आप ये बताओ। जी, एक्चुअल क्या हुआ कि हम जब हरिद्वार उतरे थे तो हम ऑटो से यहाँ पे आए। ऑटो से यहाँ पे इसलिए आए, हमने जब जाना था हमको योगग्राम जो गुरुग्राम है हाँ जी, हाँ जी। वहाँ जाना था, अच्छा, लेकिन वहाँ के लिए पहले अप्लाई करना पड़ना ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन उसका ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद फिर वहाँ से डेट मिलती है, उस डेट में जाना होता है। हाँ, अगर आप पतंजलि योगग्राम में फिर भी जाना चाहते हो तो अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में दी हुई वीडियो को आप चेक कर सकते हो। अब आप आगे बताएं। हाँ जी, तो फिर तो गुरुग्राम तो होना नहीं पाया, उसका हमने डेट भी निश्चित किया तो बोल रहे हैं वो नवंबर में मिलेगा, 29 नवंबर के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, मगर तब तक वहाँ के लिए जाएं, तब तक ट्रीटमेंट तो कराएं, सही बात। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो लें। भले। तो यहाँ पे हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर धीरज त्यागी जी हैं। अच्छा, तो कितने टाइम हुआ आपको यहाँ पे आए हुए और यहाँ कितना मुझे टाइम इलाज को हुआ है? 2 हफ्ते हो गए। अच्छा, 2 हफ्ते, लगभग 2 वीक्स हुए हैं उनको ट्रीटमेंट करवाते हुए। तो ट्रीटमेंट का कैसा मतलब एक्सपीरियंस है आपका? ट्रीटमेंट का ऐसा है सर कि कुल मिला के मुझे पॉजिटिव मिला है सब कुछ। अच्छा, मतलब आपको, और आप रह कैसे रहे हो, मतलब कहाँ रुके हो? फेज़ 1 फेज़ 2 कहाँ पे? यहीं पर पहले जब आए थे फर्स्ट में तो यहाँ इंक्वायरी किया तो बिना कोरोना की रिपोर्ट के यहाँ पर एंट्री नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने फिर कोरोना के लिए जांच के लिए जांच कराया। तो फेज़ 2 में जांच करता है, कश्यप डिपार्टमेंट है उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे अपना कोरोना की जांच हुई, उसको आने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर आप इतने टाइम कहाँ रुके थे तो आप? तब तक के लिए हमको फेज़ 2 में ही रोकने की व्यवस्था की गई। अच्छा, तब कितने रुपए लगे थे आपके? तब रुपये 700 रुपये लगे थे, 740। सेब क्योंकि मतलब वहाँ पे रुकना, खाना 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी वहाँ पे। अच्छा अच्छा वैसे तो 1480 रुपये ट्रीटमेंट उसका वो है रेंट एक दिन का, अच्छा। लेकिन एक्चुअल क्या है कि वहाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है तो 740 रुपये में रूम वहाँ मिल जाता है। तो आप अकेले आए हो या आपके साथ नहीं, कोई और मेरे भी है? फादर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, अच्छा वो भी साथ में आए हुए हैं। अच्छा। तो आप राजस्थान में किस जगह से बताया आपने? वैसे जो करौली भरतपुर देखा हो आपने? हाँ जी, हाँ जी। मतलब करौली, बड़ी अच्छी जगह है राजस्थान, तो घूम के भी आए हम एक्चुअली। हाँ। तो मतलब आप फाइनली, मतलब अब मैं ये कहना चाहूँ कि आपको ट्रीटमेंट करवाते, जैसा आपने बताया कि आपको 2 वीक हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहोगे पतंजलि को लेकर कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या मतलब? बिल्कुल आना चाहिए। देखो समय तो नहीं मिल पाता इतना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है। नहीं, सही। समझ रहे हो? हाँ। काफ़ी लोग वेटिंग में चल रहे हैं यहाँ भी। अच्छा, तो अभी आप जैसे आप बता रहे हो कि आप पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में रुक, तो आप फेज़ 1 में कितने रुपए लग रहे हैं और क्या रहने खाने का क्या व्यवस्था है? फेज़ 1 में 880 रुपये का रेंट है हमारा, एक दिन का? एक दिन एक का। दिन के चार्जेस जो है वो 880 रुपये लगभग इन्होंने बताया फिलहाल। जी हाँ जी, जिसमें रहना और खाना, शायद रहना और खाना दोनों हाँ चीज़? जी, उसमें रहना होता है, खाना होता है, सारी सुविधाएं उनकी होती तो इनका कोई टाइम फिक्स है या फिर मतलब आप नहीं, किसी भी सारी टाइम ले नहीं, सकते नो 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 टाइमिंग होती है। हो? अब चलिए, अब जानते हैं कि अगर पूरे दिन की इनकी दिनचर्या कैसे रहती है। अगर आप ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या दिनचर्या रहती है पतंजलि योगपीठ में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो सर आप बताएं कि सर, पूरे दिन की क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या ये रहती है कि लगभग हम 4 बजे, 4 से पहले उठ जाते हैं थोड़ा बहुत, और पानी वानी पीते हैं, 2-5 मिनट घूमते हैं। घूमने के बाद में फिर फ्रेश वगैरह होने जाते हैं, फ्रेश होकर के पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में फिर नहाना धोना होता है। उसके बाद में हम यहाँ आयुर्वेद भवन आ जाते हैं योग के लिए, क्योंकि 5 बजे गए होते हैं, स्वामी जी 5 बजे आ जाते हैं यहाँ पे। तो अच्छा 5 से फिर योग चलता है, 7 से 7:15 के बीच में योग ख़त्म होता है। 7 बजे से पहले नहीं होता, 7 बजे के बाद तक ही हो पाता है, कुछ मिनट ऊपर लग जाती है। अच्छा उसके बाद में यहाँ सब 5 बजे आते हैं तो अपन को काढ़ा मिलता है यहाँ पे अच्छा। योग से जैसे पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, काढ़ा भी लेना होता है,
काढ़ा मिलता है। काढ़े में बहुत लोग होते हैं तो लाइन लग जाती है। अच्छा वहाँ भी हमारा लगभग कम से कम ज़्यादा नहीं मानो तो आधा घंटा खर्च उधर हो जाता है। लगभग 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद हमारी एक तो जल नीति होती है, नाक में पानी इधर से डालो और इधर से निकालो, जल नीति होती है। और कुछ सूत्र नीतियाँ होती हैं। तो आप पंचकर्मा करवा रहे हो क्या? हाँ, ये षटकर्मा में आता है। तो षटकर्मा, ओके ओके, षटकर्मा करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे आप बताइए। तो उसके अंदर वमन क्रियाएँ भी होती हैं, संघ प्रक्षालन होता है 1 दिन का। तो ऐसी क्रियाएँ वहाँ चलती हैं रोज़ सुबह 8 से और मतलब 8 के बाद अच्छा ये होता है। उसके बाद में फिर ये क्रियाएँ हो जाती हैं। उसके बाद में नाक में तेल डाला जाता है अच्छा और जो मिट्टी पट्टी आती है उस मिट्टी पट्टी का सेवन किया जाता है। मिट्टी पट्टी बॉडी पर डाली जाती है। जहाँ किसी को दुख रहा है या कोई प्रॉब्लम है जो भी है, जिस स्थान पर, उस स्थान पर मिट्टी पट्टी डाली जाती है। अच्छा मिट्टी पट्टी 1 घंटे मिट्टी पट्टी रहेगी आपके, तेल रहेगा। उसके बाद में आपको रेस्ट के लिए भेजा जाएगा, भाई नाश्ता कर लो आप। अच्छा ठीक है, नाश्ता के लिए भेज देंगे तो नाश्ता करो उस बीच में 10 बजे तक। 10 बजे तक नाश्ता करो। 10 बजे के बाद में फिर अपन को बुला लेते हैं योग निद्रा के लिए। अच्छा योग निद्रा होती है, योग निद्रा करवाएंगे। योग निद्रा हो जाएगी 1 घंटे का लगभग योग निद्रा होता है। अच्छा उसके बाद में फिर एक्को प्रेशर होता है। बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं उनको पुश किया जाता है, तेज़ी से दबाया जाता है। हर चीज़ का पॉइंट होता है। ज़्यादातर पैरों और हाथों में पॉइंट पाए जाते हैं या फिर मस्तिष्क में होते हैं। अच्छा तो उन पॉइंटों को पुश किया जाता है। उसके बाद में फिर जो अपनी पैरों से नीचे जो पिंडली होती है टुकने तक, इसके अंदर जो नसें होती हैं वो पेट से ज़्यादा संबंधित होती हैं डाइजेशन से, तो फिर उनको पैर से दबाया जाता है। अच्छा उसके बाद में फिर टाइम हो जाता है 12 बजे के, 12 से ऊपर हो जाता है, अच्छा लगभग 1 बज जाता है कि लोग भी काफ़ी होते हैं तो बचते उनको सबका काम करते करते 1 से ऊपर ही बज जाता है। अच्छा तो सबको फिर खाना मिलता है वहाँ पे 2 बजे तक। अच्छा तो लगभग 2 बजे के आसपास तक लोग अपने खाने से फ्री हो जाते हैं। खाने से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में सर थोड़ी बहुत देर के लिए आप रूम पे आओगे, आपके पे मुँह को धोंगे, हाथ पैर धोगे, 2-5 मिनट बैठोगे। उसके बाद में पंचकर्मा के लिए टाइम हो जाता है। अच्छा फिर पंचकर्मा में जाओ। पंचकर्मा में जाके अभ्यंगम होता है एक, तो अभ्यंगम कराओ जिससे बॉडी का पूरा मसाज होता है एक। और एक इतने टेम्परेचर पर तेल गर्म होता है जितने को आप मतलब एक मनुष्य सह सकता है। हाँ सहन से। जी। अच्छा हाँ, एक मनुष्य उसको सह सकता है अच्छे से, इतने टेम्परेचर पर किया जाता है। हालांकि गर्म तो लगता है लेकिन सह सकता है आदमी। अच्छा तो उससे मसाज किया जाता है पूरी बॉडी का। अच्छा बॉडी का मसाज करने के बाद में एक किसी के घुटने में चोट है तो उसके लिए एक जान बस्ती अलग होती है, जान बस्ती भी करते हैं। अच्छा और उसके बाद में फिर एक स्पीच होती है, मतलब क्या, एक मशीन होती है उसके अंदर बैठा करके गर्दन बाहर होती है, वो पूरा पैक हो जाता है आदमी और फिर उसके अंदर एक हीट छोड़ी जाती है। अच्छा तो आपके अंदर जितना भी जो पसीना है वो पसीना उस हीट से पिघल के आपकी बॉडी से निकल आएगा। अच्छा और यदि आदमी एक सहन शक्ति से और तरीके से यदि हीट ले रहा है तो लगभग 2 गिलास पर डे पसीना निकाल दे सकता है उसमें अच्छा। से। हाँ, तो उससे आदमी बहुत हल्कापन महसूस करता है। अच्छा और उसके बाद में फिर थोड़ा, क्योंकि 1-1.5 घंटे उधर चलता है उसमें 1.5 घंटे निकल जाते हैं, 1.5 से 2 के बीच में उधर निकल जाता है। तो वही 5 के लगभग बज जाते हैं। अच्छा 5 बजे बाद यानी कि 5:30 बजे फिर दोबारा से योग कराया जाता है इधर अच्छा आयुर्वेद शाम भवन को, में। मतलब सुबह शाम सुबह शाम दोनों होता है। टाइम होता है इसके अच्छा अंदर। अच्छा, आयुर्वेद भवन भी है गाइस इधर की तरफ, अगर आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। बहुत बड़ा वो है पोर्शन। अच्छा और तो वहाँ कौन सिखाता है, वहाँ पे सिखाता वहाँ कौन? पे एक गुरुजी आते हैं, स्वामी जी हैं, बाबा रामदेव जी की तरह, आत्मा तो रामदेव। अच्छा, आत्मा रामदेव जी इन्होंने जो बताया कि आत्मा रामदेव जी आते हैं यहाँ पे योग सिखाने के लिए, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। आत्मा राम जी बहुत अच्छा योग सिखाते हैं और जो भी पेशेंट होता है उसको इतनी एनर्जी देते हैं कि वो आदमी मेरे हिसाब से जो आत्मा राम जी की जो योग कर रहा है या उनको सुन रहा है तो ये पक्की बात है कि वो जीने का रास्ता चुन लेता है फिर। अच्छा तो ज़रूर जब भी आप आओ और जब स्टे करो यहाँ पे तो प्लीज़ आप वो योग ज़रूर आप अटेंड करना। फिर 7 बजे तक फिर वो चलता है और 7 बजे के बाद में फिर वो खाने का शेड्यूल होता है। अच्छा 8 बजे तक लगभग आदमी 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाता है और लगभग 9 बजे तक वो सो जाता है, 9-10 के बीच। ओके तो ये इस तरीके से पूरी दिनचर्या थी। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप पूरा प्लीज़ वीडियो को पूरा सही से देख लें। और आप इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे ट्रीटमेंट को लेके या हमारे व्यूअर को या चैनल को लेकर? एक तो यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं मिलेगी। अच्छा
जी, जो आप सोचेंगे कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसे सोचने को आप मजबूर नहीं होंगे, उससे पहले वो काम हो चुका होता है। अच्छा। समझ रहे हो? सुविधाएँ अच्छी हैं और यहाँ की जो पॉजिटिविटी, यहाँ का वातावरण कूल है, या फिर आप ये कहिए परिवेश यहाँ का जो है वो बहुत शानदार है। तो परिवेश का बहुत फ़र्क पड़ता है। कि कहा गया है कि बोले महिमा घटी समुद्र की और रावण वैसे पड़ोस। रावण के पड़ोस में बसने से समुद्र अपार होता है। समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, जिसका 31% तो भूभाग भरा ही हुआ है सागर से, और उसकी भी महिमा घट गई थी किसके? रावण के पड़ोस में बसने से। तो परिवेश का इतना फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोग हमने जो देखा है, यहाँ पर हमें तो कोई 1% भी आदमी ख़राब नहीं मिला इस पूरे कैंपस के अंदर। अच्छा। अच्छे लोग ही आते हैं इधर। अच्छा। तो इतना हमें लगा यहाँ पे कि हाँ, लोग अच्छे बहुत हैं, अच्छों का अनुपात भी खूब है। अच्छा। हाँ, और इसी की वजह से संसार चल रहा है। चलिए, हमें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। सर। और हम आशा करेंगे कि आप जल्दी से मतलब सही होकर अपने राजस्थान वापस जाएं और हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको जब मिलेगा, होप सो आप तब तक आप घर पहुंच चुके होंगे। तो आपका कब जाने का, मतलब आप यहाँ से कब डिस्चार्ज होकर कब जाने वाले हैं? हाँ, डिस्चार्ज 1-2 दिन में हो जाएंगे। हाँ, तो फिर जब तक आप शायद कुल पहुँचो मिला के तब हमने तक वीडियो रिलीफ तैयार महसूस हो। किया और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हम घर जाके भी अब ये सारे काम कर सकते हैं। और रही ट्रीटमेंट की बात है, वो दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी हैं वो रेगुलर ही रखेंगे उनमें, और जो भी परहेज़ बताएंगे उनको अच्छे से करेंगे। तो गाइस, इस तरीके से आप पूरा शेड्यूल समझ सकते हो और किस तरीके से इन्होंने बताया है। आप ज़रूर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इनको भी एक उत्साह ज़रूर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पे 100 या 200 से ज़्यादा लाइक हुए तो हम इसका एक और पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ ऐसे लोगों के फीडबैक लेने की हम कोशिश करेंगे एज़ पर योर डिमांड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।